हुकूमत ने निज़ाम में करप्शन और वसाइल के गलत इस्तेमाल की खबर देने वालों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तैयार कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कानून के तहत एक आज़ाद कमीशन कायम किया जाएगा जो विसल ब्लोअर्स की शिकायत को गैर जानिबदार तरीके से हल करेगा। मौजूदा निज़ाम में शिकायत को हुकूमती इदारे संभालते हैं जो बाज़ औक़ात गैर जानिबदार नहीं होते हैं और शफ़ाफ तहकीकात में रुकावट भी बनते हैं। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। अच्छा रियाज, हमें ये बताएं कि हुकूमत ने विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का फैसला क्यों किया है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। उसकी देखें चंद वजूहातें हैं, उसका बैकग्राउंड है और इंट्रो में आपने कुछ बता भी दिया कि इससे पहले पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट था 2017 में जो आया था, उसके तहत होता ये था। पहले हम नाज़रीन को बता दें कि ये विसल ब्लोअर्स का कौन है और इसकी ये क्या चीज़ है। तो इदारों के अंदर यानी मतलब हमारे यहाँ 2 दर्जन से ज़ायद वजारतें हैं और दर्जनों जो है वो ख़ुद मुख्तार इदारे हैं। उसके अंदर बहुत सी जगहों पे बहुत सी जो है वो बेकायदगियाँ हो रही होती हैं, कई जगहों पे करप्शन हो रही होती है। तो बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ मौजूद होते हैं और वो बहुत सी चीज़ों के ऐनी शाहिद भी होते हैं, लेकिन वो इस तरह बता नहीं पाते कि किससे शेयर किया जाए। हम साथियों से तो बाद वक़्त वो शेयर कर देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो ये समझते हैं कि शायद इसका हुकूमती सतह पे कुछ तदारक होना चाहिए, इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो और इस तरह का मामला है, इनडोर या आउटडोर कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक जो जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट था 2017 का, वो इस मामले को देखता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसके अंदर भी सिविल सर्वेंट्स ही मौजूद होते थे, वही देखते थे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही होता था। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हीं की एक बॉडी होती थी, वो देखती थी, उन्हें एप्लीकेशंस को जो आती थी तो पता चलता था वो तो मेरे दोस्त के हवाले से एप्लीकेशन आई है। अच्छा। तो ना सिर्फ एप्लीकेशन देने वाले को रगड़ा दे दिया बल्कि अपने दोस्त को भी बता दिया कि जनाब तारिक आपके दायरे से जो है उसने आपके हवाले से ये करप्शन दी है। अब जो नया विसल ब्लोअर एक्ट जो एक पूरा कमीशन बनाया जाएगा और इसका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि इससे ये होगा जो पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट था ऑलरेडी जो 2017 का था वो खत्म हो जाएगा। जब ये नया आएगा एक कमीशन बनेगा आज़ाद, और ये इस कमीशन जो है का काम ये होगा कि जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उस तरह मुख्तलिफ इदारों की, और ये जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको ना सिर्फ देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, बल्कि इस हवाले से जो जिस इदारे के हवाले से हैं उस इदारे के अफसरान को बुलाना, रिकॉर्ड को जो है वो मंगवाना, ओरिजिनल रिकॉर्ड को मंगवाना, और इन सारी जो सारे सोर्सेज हैं जो लोग ये कंप्लेंट देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना है। तो इसको लगाएगी हुकूमत ही, लेकिन वो मोस्टली वो लोग होंगे जो अपने इदारों के एक्सपर्ट्स होंगे, चाहे वो इकॉनमी है, लॉ है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉमर्स है, FBI से रिलेटेड हैं या दूसरी अकाउंटेबिलिटीज जो हैं उससे रिलेटेड हैं, क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उन सब के जो एक्सपर्ट्स होंगे उसका एक चेयरमैन होगा और उसकी जो तैनाती वो हुकूमत करेगी। मेंबर्स में से तैनाती जो है वो चेयरमैन की प्राइम मिनिस्टर करेंगे या फेडरल कैबिनेट करेगी, और इसके अलावा उनकी तकरीबन 3 साल की मुद्दत होगी इस कमीशन की और इस कमीशन के मेंबर्स की। तो उसके बाद 3 साल के बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म और काबीना इसकी दोबारा मंजूरी देंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो ऑलरेडी था वो उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, जो असल मकसद था वो फौत हो रहा था। तो इदारों के अंदर दायरा करप्शन बेकायदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा हम पिछले प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस वक्त तकरीबन 6 से 10 लाख के करीब ऑडिट पैराज हैं, एतराज़ात हैं जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो करप्शन, बदनवानियाँ, बेकायदगियाँ हुई हैं उसके हवाले से जो ऑडिट पैराज है वो 6 से 10 लाख के करीब है, जो अभी हमने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में फाइल करने हैं। तो इससे अंदाजा लगाएं हुकूमती मशीनरी के अंदर कितना कुछ गलत हो और बेकायदगियाँ हो रही होती हैं जिसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो विसल ब्लोअर एक्ट होगा ये एक किस्म का लोग ऐसे हैं जिनके सामने करप्शन हो रही होती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि कहाँ जाके इसको हम बयान करें, किसको बताएं। तो करप्शन बेनकाब करने वाले जो लोग होते हैं उनको किन खतरात का सामना होता है, और जिस तरह से अब नया कानून आ रहा है तो नया कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करेगा? जी अगर देखें, अगर जिस इदारे का कोई शख्स A या B सरबराह है और उस इदारे में से कोई शख्स
उनका कोई अमल है वो रिपोर्ट करता है, गलत अमल है वो आगे जाके एक कमीशन को रिपोर्ट करता है। जैसे पहले एक पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट था, वहां पे जाके ये रिपोर्ट करते थे। तो उसमें होता यह था कि वहां के चूंकि उनके सरबराह अपने ही उनके एक किस्म के ब्यूरोक्रेट्स 21-22 ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को नेचुरली होता है अपने कोलीग्स को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो पूरे वो आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं जनाब आपके इदारे के बारे से कंप्लेंट आई हुई है, आप कहते हैं जी क्या कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है, किसने दी है, फलाने शख्स ने दी है। तो वो जेर ताब रहता है, फिर वो शख्स उसको अपने ही इदारे में मुख्तलिफ किस्म के एक्शन उसके खिलाफ लिए जाते हैं, उसको तंग किया जाता है, उसको प्रमोशन डिनाई की जाती है, उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस को रोका जाता है, उसको उसके इदारे में जो है वो सस्पेंशन की जो मामलात हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं। अगर वो डेपुटेशन पे आया हुआ है उसको डेपुटेशन में अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेजा जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो एक विसल ब्लोअर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, बड़ी बातों का शर्मिंदगी का मुजाहिरा करना पड़ता है और एक बहुत सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, उनकी फैमिली तक को जो है वो टारगेट किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें जो विसल ब्लोअर माजी में जब अपने इदारों के अपने मिनिस्ट्रीज के अंदर अपनी जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनके अंदर जब ये इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते थे तो ये चीजें सामने आती थी जो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनती थी। अब जब ये कमीशन बन गया है तो उम्मीद की जा रही है, इससे जिस तरह 4-5 पेजेस का ये बिल है और ये तैयार कर लिया है, उम्मीद है कि आइंदा जो काबीना का इजलास है इसको बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा और ये नाफिजुल अमल फौरी तौर पर होगा। जब काबीना के बाद पार्लियामेंट में रखा जाएगा उसके बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तो एक अच्छी काविश नजर आ रही है हुकूमत की कि पिछले वाले को रिपील करके या खत्म करके इसको लाया जा रहा है ताकि लोग जो इदारों के अंदर करप्शन नए कानून के तहत ये जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी शिकायत की जांच के लिए आजाद कमीशन बनाया जा रहा है। ये आजाद कमीशन क्यों जरूरी है और क्या अहमियत होगी इसकी? ये जो आज़ाद कमीशन है इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले एक कमेटी सी होती थी वो इन शिकायत को देखती थी, तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि उसमें बड़े मसाइल होते थे क्योंकि अपने ही दोस्तों के जो है वो उस पर आ जाता था मामला, तो पता चलता था कि ये तो इशू हो गया, तो वो शख्स टारगेट हो जाता था। तो असल मकसद जो होता था कि इदारों के अंदर जो करप्शन है उसको रोकना है। तो ये जो कमीशन है ये पिछले वाली की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि इसमें कौन से लोग लगते हैं, किस तरह के लोग लगते हैं, और कहीं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं लगते, पता चलेगी उन्हीं के जूनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो इनसे फेवर्स लेके फिर चीज़ों को रोका जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये उससे निस्बतन बेहतर होगा। ये जो कमीशन होगा ये 8-9 अफराद पर मुश्तमिल होगा और इसके अलावा 3 साल की, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इनकी मुद्दत होगी, 3 साल के अंदर जो है वो तक इनकी मुद्दत होगी, वज़ीर-ए-आज़म इनकी तैनाती करेंगे। ये उन एप्लीकेशंस को जो कंप्लेंट्स उनके पास आएंगी 60 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कमीशन जो है वो इनकी कंप्लेंट्स को सुनेगा। 60 दिनों के अंदर ये फैसला करेगा कि इस जो कंप्लेंट आई है इसको सुना जाए और इस पर आगे एक्शन किया जाए। उसके बाद जब ये कंप्लेंट को देखा जाएगा कि ये बेहतर कंप्लेंट है और इसमें जो चीज़ें हैं वो वाकई हमें नज़र आ रहा है कि करप्शन और बदनवानी और बेकायदगी के ज़ुमरे में आती हैं, तो बाकायदा तौर पे उस इदारे के किसी भी सरबराह को, किसी मेंबर को उसको बुलाया जा सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को तलब किया जा सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया जाएगा, मीटिंग के मिनट्स को देखा जाएगा और इसके साथ साथ ये देखा जाएगा ये जो कंप्लेंट आएगी तो ये या इन राइटिंग आ सकती है या फिर जो कोरियर के थ्रू जो है वो मेल की जा सकती है कमीशन को। उनका एक एड्रेस होगा और पूरा कमीशन, उनकी वेबसाइट होगी, एक इदारा जो है वो प्रॉपर बनाया जाएगा कमीशन का और उसके बाद उनको ये कंप्लेंट जाएंगी। तो 60 दिनों के अंदर इसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद ये जो एप्लीकेंट है अगर वो एक या एक से ज्यादा है तो उनका जो एक किस्म का अगर प्रॉफिट आता है, करप्शन है या किसी चीज़ को रोकते हैं, तो अगर वो एक है तो सारा जो है वो जो 20% जो प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा एज पर कमीशन रूल।